ये क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम है, देखते हैं इसको सॉल्व करके। ठीक है, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, यानी दो नंबर को ज्ञात करना, ठीक है, निकालना जिसका सम 27 यानी कि दो नंबर को जोड़ने पर 27 आता है और उसका गुना करने पर 182 है, तो वो दो नंबर क्या है। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्व करके। तो हम लोग मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, पहले नंबर को मान लेते हैं क्या है एक्स। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या है, देखो दो नंबर को जोड़ने पर 27 आता है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर एक्स है, तो सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर क्या होगा 27 माइनस एक्स। क्यों ऐसा किया, देखो दो नंबर को जोड़ने पर 27 आता है, सपोज 27 आता है। ठीक है, तो एक को मान लिए एक्स, तो दूसरा 27 में से एक्स। ठीक है ना, अगर मान लेंगे कि दो नंबर को जोड़ने पर 8 आता, तो पहला अगर 2 मानते हैं, ठीक है, तो दूसरा कितना होगा 6। तो कैसे, तो टोटल में से 2 को घटाएंगे तो मेरा 6 आ जाता है। ठीक है, 8 में से 2 गए तो 6, तो वही के, तो मानेंगे पहला माने क्या एक्स। ठीक है, और टोटल में से एक्स को पहला को घटा दी तो दूसरा नंबर मेरा आ गया, तो ये दूसरा नंबर। ठीक है, आप दोनों को जोड़ने पर एक्स और 27 को जोड़ते हैं, क्या बोलेंगे सम, दोनों को सम करने पर 27 आता, तो दोनों के जोड़ के देखते हैं एक्स प्लस 27 माइनस एक्स, ये घट के 0 आ गया और ये 27। देखो दोनों नंबर को जोड़ने पर 27 आ गया, मतलब जो नंबर माने वो सही है। ठीक है, समझ में आए। इसी तरह हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो ये दो नंबर को जोड़ने पर मेरा 27 आया, वही हमको क्वेश्चन में बोल दिया गया। ठीक है, तो पहला x मान लिया, दूसरा 27 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या है, दोनों को प्रोडक्ट करने पर क्या आता है मेरा 182। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या बोलता है, दोनों को गुना पर एंड प्रोडक्ट इज 182, तो दोनों को गुना करने पर कितना आता है 182। तो इधर दोनों को गुना के इधर भी बराबर, मतलब क्या होता है, जो लेफ्ट साइड राइट लिखे वही लेफ्ट लिखे, तो राइट में लिखे 182, यानी दोनों को गुना करने पर 182 आता है। तो इधर भी दोनों को गुना करेंगे, तो एक ये है एक्स और दूसरा क्या है 27 माइनस एक्स, दोनों को गुना करो। ठीक है, इसको इससे गुना करोगे, इसको, तो 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो बराबर के राइट साइड 182 है प्लस में, तो इधर लाएंगे तो माइनस में होगा 182 बराबर 0। ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं, पहले मैं माइनस को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर है और ये माइनस 27 एक्स है और ये प्लस 182 है, 182 बराबर 0। ये माइनस को कॉमन लिया तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 27 एक्स और माइनस 182। तो ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, देखते हैं सॉल्व करके। ठीक है, तो 182 का फैक्टर निकालना है, 1 और ये 182 को फैक्टर निकालना। तो इससे बढ़िया है क्या 182 को फैक्टर निकालो, या फिर इसको एक फॉर्मूला में हम लोग फॉर्मूला से बनाते हैं। तो यहाँ हम लोग देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन का रूल है कि इसका जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो और 182 को गुना करो तो 182 आता और इसका फैक्टर करो। तो ठीक है, 182 का फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो 1 × 182 बराबर क्या 182, ये हो गया फैक्टर। फिर 2 × कितना से करेंगे 91 से, 2 × 91 को गुना करेंगे तो 182 आ जाएगा। ठीक है, 3 से तो 182 कटेगा नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से कटेगा। ठीक है, देखो 7 से कटेगा तो 7 × 26, क्योंकि यहाँ से ये 91 को हम लोग लिख सकते हैं 30 और × 7। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 2 × 91 लिख सकते हैं, तो ये 91 को 13 × 7 लिख सकते हो, तो 7 यहाँ लिख सकते हैं, 7 यहाँ लिख दिए। तो अब बच गया क्या 7 यहाँ लिख दिए, तो ये 2 × 13 यानी कि 13 दूनी 26, ये 26 बराबर 182 होगा। और ये मेरा हो गया, ये एक फैक्टर हो गया, और एक होगा मेरा
13 इंटू 14, कैसे 182 लाने के लिए 13 और इंटू 14 करेंगे तो मेरा 182 आ जाएगा। मतलब क्या, ये सारा फैक्टर है 182 को, ये सारा फैक्टर 1 2 7 13 14 26 91 और 182 फैक्टर का मतलब होता है कि ये सबसे 182 पूरा पूरी डिवाइड मेरा हो जाएगा, इसी को बोलते हैं फैक्टर। ठीक है, तो ये मेरा, अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, ये माइनस उधर चल जाएगा तो एक्स स्क्वायर है माइनस 27 एक्स है प्लस 182 है बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब देखो बीच में माइनस 27 है, तो माइनस 27 को कैसे लिखें, ब्रेक करके, जो कि मेरा जोड़ने या घटाने पर है ना आ जाए, यानी कि इसी चीज़ को लिखना है, इसको लिखना है, या तो ये चारों में से कोई एक चीज़ को लो कि जोड़ने या घटाने पर माइनस 27 आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं, इसको जोड़ने घटाने पर 27 नहीं आएगा, इसको नहीं, 26 में 7 जाएगा तो 19, या जोड़ेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा। और इसको देखो 13 और 14 को जोड़ने या घटाने पर 27 आएगा, जोड़ने पर देखो 13 और 14 को जोड़ेंगे तो 27 आएगा, तो इसी को लेते हैं। तो माइनस 14x और माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0, ये हो गया। इन दोनों को गुना करेंगे तो ये आएगा, और जोड़ने पर देखो माइनस माइनस प्लस यानी जुटेगा, तो इसको जोड़ेंगे तो 27 आएगा, और माइनस दोनों को साइन माइनस लिए माइनस यहाँ लिख देंगे। इसी तरह हमको फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन का रूल होता है कि इसका कोफिशिएंट और 182 को गुना करना, तो गुना किए, और ये चीज़ हमको रफ में करना है, ये चीज़ हमको रफ में करना है, तो गुना किया और उसका फैक्टर निकाले। ठीक है, कि किन किन को गुना करने पर 182 आता है, और जो ये 1 इंटू 182 को गुना करने पर 182 आता है, इसको गुना करने पर 182, ये दोनों को गुना करने पर और आता है, और फिर जो आया मेरा उसी को जोड़ने या घटाने पर मेरा बीच वाला आना चाहिए। ठीक है, तो मेरा बीच वाला आया 13 और 14 को जोड़ेंगे तो मेरा माइनस 27x आएगा। ठीक है, तो ये मेरा फैक्टराइजेशन मेथड है। अब हमको इसको क्या करना है कि कॉमन लेना, तो ये दोनों में कॉमन क्या, x कॉमन है, और ये दोनों में फिर 13 कॉमन है। ठीक है, देखो यहाँ क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x निकालने, इससे भी x इससे भी x, तो बचेगा x माइनस 14। ठीक है, अब क्या ये दोनों में कॉमन क्या, देखो यहाँ 13 है x है और यहाँ 182, तो यहाँ इस 182 के जगह पर यानी 182 के बराबर में यहाँ 13 इंटू 14 है, 13 और 14 को गुना करने पर 182 आता है। तो यहाँ जो कॉमन लेंगे तो 13 कॉमन लेंगे यहाँ से, और यहाँ से भी 13 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो देखते क्या लेते, तो यहाँ माइनस 13 कॉमन लिए। ठीक है, तो यहाँ बचेगा सिर्फ x, और यहाँ 13 कॉमन ले ली तो खाली 14 बचेगा, तो यहाँ 14 बचेगा। समझ में आ गया, तो ये मेरा हमने कॉमन ले लिया। ठीक है ना, अब इसको कॉमन लेने के बाद इसको गुना करेंगे तो यही होगा, इसको गुना करेंगे माइनस 13 माइनस माइनस प्लस 13 इंटू 14 182। ठीक है, अब देखो यहाँ और यहाँ में से भी कॉमन है। ठीक है, इसमें x माइनस 14 और x माइनस 14 भी कॉमन है, तो निकालो x माइनस 14, x माइनस 14 को कॉमन निकालिए, बचा क्या x माइनस 14 निकालिए, तो यहाँ बचा, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ x बचा, तो x, और यहाँ से यहाँ x माइनस 14 निकाले तो केवल माइनस 13 बचा, तो माइनस 13 बराबर 0। ठीक है, अब ये दोनों गुना में 0, ये इसके साथ 0, ये इसके साथ भी 0। ठीक है, तो x माइनस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। ठीक है, ये इसके साथ 0, ये इसके साथ 0, x बराबर 14 और x बराबर ये 13। ठीक, x बराबर माइनस 14 आ गया। ठीक है, x बराबर माइनस 14 तो उधर जाएगा तो प्लस 14, x बराबर 13 था माइनस 13 तो उधर गया, बराबर के इधर था माइनस 13 तो बराबर को वो सेट जाएगा तो प्लस 13 होगा, तो ये दो मेरा वैल्यू आया x का। अब ये दोनों में से कोई भी आप बैठा सकते हो, मेरा आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पर बैठाते, ठीक है, ये मिटा देते हैं और इसको हम यहाँ पर बैठा के देखते हैं। ठीक है, x का वैल्यू, ठीक है, तो x का वैल्यू कोई बैठा दो, चलो x का वैल्यू 14 बैठा देते, x बराबर 14, तो दूसरा नंबर सेकंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर हो गया, तो सेकंड नंबर क्या होगा 27 माइनस एक्स, यानी 27 माइनस एक्स का मतलब 27 माइनस 14, तो दूसरा नंबर क्या है 13, तो ये फर्स्ट नंबर, फर्स्ट है 14 और सेकंड नंबर क्या है 13, तो 13 और 14 और 13 को जोड़ने पर मेरा 27 आता है और गुना करने पर 182। तो इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।